कि आज देश भर में कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग हो रही है। कुल जो सीटों की संख्या है वो है 58, यानी आज देश भर में 58 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रही है। और इन जो 58 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये मुश्तमिल है 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में, जो है जम्मू और कश्मीर। जो 8 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जबकि दूसरे नंबर पर है हरियाणा, जहां की तमाम 10 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और मगरबी बंगाल और बिहार, इन 2 राज्यों में 8-8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसके बाद नंबर आता है दिल्ली का। दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर, दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर आज वोटिंग का अमल जारी है। ओडिशा में आज 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड में 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आज वोट डाले जा रहे हैं। और एक यूनियन टेरिटरी की सीट है जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट। पहले इसका नाम अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट हुआ करता था, लेकिन चूंकि इसमें डिलिमिटेशन के बाद इसमें 2 नए अजला जोड़े गए, पुंछ और राजौरी, उसके बाद अब इसका नाम हो गया अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसकी 5 सीटों में से, उसके 5 जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें से एक है, जो बाकी 4 पर वोटिंग पहले हो चुकी है और आज इसमें वोटिंग का अमल जारी है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में महिला वोटर्स, यानी ख्वातीन और बुजुर्ग दोनों वोटर्स इसमें आपको देखे जा रहे हैं। देख सकते हैं महिलाओं की भी कतार, लंबी लंबी कतार नजर आ रही है। ये शोपियां की तस्वीर है, शोपियां जिले के बूथ की एक तस्वीर है ये। और यहां पर आप देखिए कि सुबह के औकात में भी जो ख्वातीन हैं, जो लेडीज हैं, वो बड़ी तादाद में बूथों पर पहुंची हैं। उन्हें पता है कि जमहूरियत का ये जश्न है, ये जश्न जारी है और इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। गुज़िश्ता जो 2 फेजेस गुजरे हैं, जिनमें हमने देखा कि वादी कश्मीर की जो 2 पार्लिमानी हलके थे, जिनमें से एक था श्रीनगर और एक था बारामूला, उन दोनों हलकों में बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई। और उसी तरह से आज भी ये उम्मीद की जा रही है कि आज जब ये वोटिंग का अमल जारी है तो आज भी एक नया रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज का बनता दिखाई दे सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में वोटर्स जो है वो पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजौरी की, यानी एक तो आपको हमने तस्वीर दिखाई शोपियां की जो बाईं तरफ है स्क्रीन में, और जो दाहिनी तरफ की तस्वीर है वो राजौरी की तस्वीर है। राजौरी में भी आप देखिए वोटर्स की तादाद अच्छी खासी देखी जा सकती है। जो बुजुर्ग वोटर हैं वो भी इस पे शामिल हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी निशानी है, बहुत ही अच्छा एक साइन है किस तरह से लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और वो ये इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने वोट दे दिया है, उनकी उंगली पर वोट दिए जाने का निशान दिया जा चुका है। और न सिर्फ ये एक पैगाम दे रहे हैं कि उन्होंने वोट दे दिया, आप कब निकलेंगे अपने घर से, आप अपने घर से कब बाहर निकलेंगे, कब आप जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे, जल्दी कीजिए कहीं देर ना हो जाए। ये बहुत अहम है। तो शोपियां की तस्वीर और राजौरी की तस्वीर, 2 जगहों की तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वोटिंग का सुबह सुबह का ही वक्त है, लेकिन आप देखिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं बूथों तक। और इनमें बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, ख्वातीन भी नजर आ रही हैं, यानी जो महिलाएं हैं वो भी नजर आ रही हैं, और जो यंग वोटर्स हैं वो तो है ही। हम सब खैर मकदम है आपका। हमें बताइए कि अभी आपने अपना वोट पॉल किया, तो ऐसे में क्या मैसेज रहेगी आप? मेरी मैसेज यही रहेगी कि जमहूरियत के इस त्यौहार में सबसे जो अहम रुकन है वो हमारे वोटर है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने रजिस्टर पोलिंग स्टेशन पे जाइए और अपना वोट डाल के आइए। ये न सिर्फ आपका हक है आयन के हिसाब से, बल्कि आपकी जिम्मेवारी भी है। और सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, चाहे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की बात हो, चाहे वहाँ पे रैंप की बात हो। इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स है वो भी इन प्लेस है। हमारे सारा अमला ट्रेंड है। जो 7 बजे स्टार्ट होना था वो हो चुका है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और ज़्यादा लोग सामने आ जाएंगे वोट डालने के लिए। तो पिंक पोलिंग स्टेशंस की बात करेंगे तो खवातीन वोटर्स के लिए एक हौसलामंद इकदाम है, उनको रागिब करने के लिए एक अच्छा इकदाम माना जा रहा है। और जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की आपने बात की, तो उस वाले से जानना चाहेंगे पूरी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जो
के लिए बनाया गया है। दूसरा ये एक जो स्पेसिफिक थीम आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट जो सीधे वोट के साथ जुड़ा है, उसको हाजिर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पिंक पोलिंग स्टेशन लगा है और यहाँ से भी हमारा जो इसमें अमला है सारा हमारे ख़वातीन हजरात है। मुझे लगता है कि इससे अवेयरनेस में और बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ मॉडल पोलिंग स्टेशन है, यूथ पोलिंग स्टेशन है और हमारे जो आप बात करेंगे कि जो PWD जो हमारे स्पेशली एबल्ड है उनके लिए भी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे उनका अमला रहेगा। तो ये सब है एक स्वीप की एक्टिविटी के हिसाब से और अवेयरनेस के हिसाब से और फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी है। हम थोड़ा सा लाइन छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है और पूरा पीसफुली होगा और लोगों की जोग दर जोग शिरकत होगी। लास्ट में जानना चाहेंगे सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है, जिस तरह से इस बार देखा जा रहा है कि डिफरेंट इकदाम हैं माजी के मुकाबले। सिक्योरिटी के हिसाब से आप खुद देख रहे होंगे कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है पिछले 4-5 सालों से और आज एक नॉर्मल डे की तरह है। लोगों ने दुकानें भी खोली है, लोग वोट भी कर रहे हैं, यूथ एंजॉय भी कर रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक मस्बत कदम है। थैंक यू। तो बिल्कुल ये थे इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग राजौरी सईद फखरुद्दीन हामिद, जिनका ये कहना। तो वोटरों की लंबी लंबी कतारें और ख़ास तौर से आपने देखा कि जो महिला वोटर्स हैं उनका और ख़ास तौर से जो बुजुर्ग हैं उनका, ये दोनों जो है काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। और अब आपको हम राजौरी के एक बूथ का जायजा लेते हुए अपने रिपोर्टर करदीप जो है वो आपको वो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर वोटर्स की तादाद कितनी है और किस तरह का जोश नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों का छठा चरण चल रहा है और मतदाताओं की होड़ जो है वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे साथ इस समय वोटर मौजूद हैं जिन्होंने पहली बार अपना वोट कास्ट किया है। महिला वोटर भी मौजूद हैं, यंगस्टर जो है वो मौजूद है। एक अच्छा नेता जो है वो सामने लाना चाहते हैं और इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। सामने आप देख सकते हैं महिला भी खुद मौजूद है और ये फर्स्ट टाइम वोटर मेरे साथ इस समय मौजूद है। इनसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी में बात करेंगे। कैसा लगा आपको, आपने अपना वोट कास्ट किया, आपने अपनी मत का दान दिया है और कैसा नेता चाहते हैं आप? सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपना पहली टाइम अपना वोट कास्ट किया और हमारा सबसे यही अपील है और ये हमारी ड्यूटी भी है और एक राइट भी है कि हम अपना वोट कास्ट करें और एक अच्छा नुमाइंदा चुन के हम सामने भेजें अपना। और बड़ी खुशी हुई कि सर कि मैंने अपना वोट कास्ट किया और मैं सभी से यही अपील करता हूं कि सब आएं और अपना वोट कास्ट करें। महिला वोटर भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपने वोट कास्ट किया है, कैसा फील हो रहा है? आप एक अपना मनपसंद नेता जो है वो चुन करके पार्लियामेंट में बिठाएंगे और अपने इलाके की तरक्की के लिए जो है वो काम करवाएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वोटिंग जैसे कि आप सभी जानते हैं 5 ईयर्स के बाद हमें ये मौका मिलता है तो हमें बिल्कुल सोच समझ के ही अपना वोट कास्ट करना चाहिए। हर वोट एक बहुत वैल्यूएबल होता है, हर एक वोट की मतलब कास्ट होती है, तो इसलिए वोट जब भी देना है तो बड़ा सोच समझ के ही वोट कास्ट करना। अभी देखा गया है कि कुछ महिलाओं ने भी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट सीट में जो है वो हिस्सेदारी ली है, वो भी खड़ी है, तो कैसे देखती हैं उनको भी? मतलब वुमेन एम्पावरमेंट तो अब जैसे कि पता ही है कि वुमेन भी हर एक फील्ड में अब आगे आ रही हैं, तो इसलिए वुमेन्स को भी इक्वली मैन के इक्वल राइट है। कुछ और भी वोटर मेरे साथ हैं, आपने भी अपना वोट कास्ट किया है, कैसे देखते हैं के इलाके को? उसकी सीमावर्ती का ये इलाका है, तो किस तरह का नेता जो चुन करके आप पार्लियामेंट में बिठाना चाहते हैं, कैसी उम्मीद है अपने नेता से आपको? हमें है कि जो हमारे देश हित में सोचे, देश के लिए सोचे, हमें उसी के लिए है। बाकी ये जो इलेक्शन है ये एमपी के इलेक्शन है, ये ना के असेंबली के इलेक्शन है। हमने छोटे नेता का देखना, हमने देखना भारतीय जो हमारा बड़ा नेता है। मैं सबसे अपील ये करूंगा कि मतदान है, मत अपना वोट जरूर डालें, जिसको आपका मन करता है उसी को डालें। ये नहीं कहेंगे हम किसी को डालना किसको नहीं डालना। जो नौशहरा सीमावर्ती एक इलाका है, तो किस तरह से देखते हैं, कौन कौन सी ऐसे अछूते काम रह चुके हैं जो अभी होना बाकी है, किन मुद्दों के ऊपर आप वोट अपना कास्ट कर रहे हैं? देखो नौशहरा के तो बहुत से काम है जो हम असेंबली के इलेक्शन में एमएलए से कह सकते हैं, और ये जो है एमपी के इलेक्शन है, जैसे बैंकर बने हैं, दूसरा ये बड़े काम है, सेंटर के काम है। बाकी रोडें वगैरह बन रही हैं, सारा काम चल रहा है। इसी को देख के हम ये जो है ये पीएम के लिए वोट डाल रहे हैं, ना कि ये किसी और के किसी एमपी के लिए या किसी एमएलए के लिए वोट डाल रहे हैं। चुनाव तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ही हो रहे हैं, तो उनके लिए आप वोट नहीं कर रहे हैं, यानी कि पीएम के लिए आप वोट कर रहे हैं? हाँ,
पीएम के वोट रहे हैं जो देश हित के लिए सोचे, हमारे देश को आगे लेकर जाए। जो आपको अच्छा लगता है कि ये देश को आगे लेकर जा सकता है, क्यों ये स्कूल का एरिया हम या कुछ ये भी नहीं बोल सकते कि किसको वोट देना। अब जिसको आपका मन कर रहा है, जो आपको अच्छा लगता है उसी को वोट। बिल्कुल बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो अनंतनाग राजौरी सीट के ऊपर जो है वो चल रहा है। एनसी की अगर बात करें तो मियां अल्ताफ जो है वो अपना यहाँ पर दमखम दिखा रहे थे, और इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की जो सदर हैं, उन्होंने जो है वो अपना यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं दमखम अच्छे तरीके से दिखाया है। और इसके साथ साथ भाजपा जो है वो अपनी पार्टी के रूप में यहाँ से चुनाव जो है वो लड़ रही है, क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता जो थे वो अपनी पार्टी के हक में जो है वो यहाँ पर जो है प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे। और इसके साथ साथ अभी भी लगातार भाजपा कई कार्यकर्ता जो है वो लगातार अपनी पार्टी के हक में जो थे वो पिछले 2 दिन तक जो थे वो वोट मांग रहे थे। और फिलहाल ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो राजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर माना जा रहा है। डिलिमिटेशन के बाद जो है वो ये दो जो सूबे हैं जम्मू और कश्मीर, दोनों सूबों के बीच ये पार्लियामेंट्री जो सीट है ये बनाई गई है। और इस सीट के ऊपर डिलिमिटेशन के बाद धारा 370 हटने के बाद पहली बार जो है वो चुनाव हो रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, नौशहरा। बन जाए कोई काम हमारा अच्छा काम, जिम्मेदारी हुआ उधर बनने खड़े, उधर मशीन लग जाए कोई, आओ तैयार कर देंगे। तैयार कर गए। 2-4 घंटा मशीन का है मेरा उधर कारगिल कोल काल काम, वो काम कराना है जरूरी। हाँ हो जाओ। तो इनका ये कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने वोट दिया है कि सड़क जो है बने, पानी जो है वो इन्हें मिले, और इस उम्र में भी जो है वो 102 साल के ये बुज़ुर्ग हैं और इन्होंने अपना वोट कास्ट करके ये हिम्मत दिखाई है और ये कहा है कि हर किसी को वोट जो है यहाँ पर अदा करना चाहिए। तो वोटिंग का अमल जारी है। आपको हम अलग अलग जगहों के हालात दिखा रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स ने बातचीत की है वो आपको सुना रहे हैं, ताकि आप अंदाजा कर सकें कि वोटर्स में किस तरह का जोश है। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे रिपोर्टर जहूर, जिन्होंने कुलगाम में एक बूथ का जायजा लिया, कुछ रिपोर्टर से बातचीत की। फर्स्ट टाइम वोटर खुदा हमारे साथ मौजूद है यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डीएचपुरा में। खुदा ये बताइए कि आज आपका पहला एक्सपीरियंस, आपने वोट कास्ट किया, क्या देख के किया, क्या सोच के किया और कैसा एक्सपीरियंस? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुदा वानी है। मैं नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से आज फर्स्ट टाइम वोटर वोट कास्ट करने के लिए आई हूँ। माय एम टू कास्ट माय वोट वाज जस्ट दैट आई वांटेड दैट वी शुड हैव अ कैंडिडेट जो हमारे हक में बात कर सके, सच्चाई के लिए बात कर सके। अच्छा, ये जो आपका पहला तजुर्बा, पहला वोट कास्ट करना, जब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर गए तो वो सारा एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सब कुछ बिल्कुल अच्छे से किया गया था। द सिक्योरिटी सिस्टम वॉज टू गुड। जो हमारे ऑफिसर्स थे अंदर, एवरीबडी वॉज वेरी फ्रेंडली और हमारे साथ हमारे लिए हमारे हक में काम कर रहे थे। इट फेल्ट ग्रेट, द एनवायरनमेंट वॉज रियली गुड। मैसेज क्या रहेगा यूथ के लिए, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, न्यू वोटर्स हैं? I would request every person who is eligible for voting, please don't kindly waste your vote. Put your vote for the right candidate जो आपके हक में बात कर सके, आपके लिए सही कर सके। Like there are literally a lot problems जो लोग suffer कर रहे हैं। Like मैंने when I traveled yesterday to cast my vote, I saw there are women जो बाहर नलके के पास अपने बर्तन धो रही थी। तो सही उम्मीदवार को चुनना बहुत जरूरी है ताकि वो आपके लिए सही काम कर सके, आपको वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर सके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सके, औरतों के लिए वुमेन हाइजीन का इंतखाब कर सके। और आई थिंक अ फीमेल कैंडिडेट इज ऑल्सो अ पावरफुल कैंडिडेट फॉर यू। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड हैव अ परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इन आवर लाइक असेंबली और जो सेंटर इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही है। यहाँ देखिए पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं उनको, कोई मतलब आपको पता है कि गैस सिलेंडर का हाल देखिए कहाँ पहुंचा, बिजली बिल देखिए अब 1400 पहुंच गई है। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ एक सूटेबल सरकार होनी चाहिए ताकि हमारे मसले मसाइल जो है वो हल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे वोटर्स, मुख्तलिफ वोटरान जिनसे हमने बात की, और कुल मिलाकर यही कहना चाहेंगे कि जो अभी
पोलिंग हो रही है। अभी चूंकि शुरुआत हो गई है पोलिंग की और मुख्तलिफ जो वोटरान हैं, चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, ये आगे आ रहे हैं, वोट अपना कास्ट कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि जमहूरी अमल में शिरकत करना लाजमी है। इन्होंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने अपील की दीगर लोगों से भी कि वो आए आगे और अपना वोट कास्ट करें। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जेजपुरा, कुलगाम। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे अपने रिपोर्टर इरशाद का। इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, आप बताएं कहां पर हैं आप, कौन से बूथ के आसपास हैं और किस तरह का आप रुझान देख पा रहे हैं वोटर्स में? क्या वोटर्स बड़ी तादाद में आ रहे हैं बूथों तक? देखिए विशाल जी, अगर हम जिला शोपियान की बात करेंगे तो पहली बार हमें इस तरह का यहाँ पे जो है जश्न जमहूरियत को देखने को मिला है। पहली बार इस तरह की वोटिंग हो रही है और यहाँ पे लोग कतारों में खड़े हैं, चाहे मर्द हो जन हो, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें जो है नौजवान नजर आ रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से लोग यहाँ पे थे, तो काफी देर पौना घंटा इनको इंतजार करना पड़ा लाइनों में और तब जाके पहला वोट पॉल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी अब बदलाव चाहते हैं, क्योंकि विशाल जी ये इलाका जो है शोपियान का इमाम साहिब का इलाका है। 2019 में यहाँ पे माइनस वोटिंग हुई थी, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे बाइकाट उस टाइम बाइकाट की कॉल दी गई थी। तो हमने कई यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट है या उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि वो यहाँ पे जो वोटिंग की शरह कम हुआ करती थी उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर था, लेकिन अब बदलाव आ चुका है। लोग बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट हो या यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी को लेकर। यहाँ पे नौजवानों से हमने बात की तो उनका कहना है कि बेरोजगारी को लेकर हम वोट डाल रहे थे। तो जमहूरियत का जश्न बिल्कुल मनाया जा रहा है और यहाँ पे लोगों के यानी चेहरों पे साफ खुशी नजर आ रही है और खुशी से यहाँ पे वोट डालने आ रहे थे। पहले ऐसा नहीं हुआ करता, यानी कि अगर हम 2019 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर के जरिए भी यहाँ पे वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया गया, यानी कि रास्तों में इतनी पत्थरबाजी हुआ करती थी। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन में लोग वोट डालने के लिए बहुत ज्यादा डरते थे, लेकिन आज वो डर का माहौल निकल चुका है लोगों के जहनों से। और यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे मर्द जन यानी कि सारे लोग यहाँ पे सुबह 5:45 बजे से ही यहाँ पे कतारों में खड़े हैं और अपना यहाँ पे वोट पॉल कर रहे हैं। विशाल जी, इरशाद, हमने जो देखा कि जो तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि जो लेडीज हैं वो भी काफी बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं। तो क्या सुबह के औकात में जब लेडीज पहुंच रही है, इसका मतलब क्या माना जाए कि लोग पहले से बिल्कुल जहन बनाकर उन्होंने तैयारियां कर रखी थी, सुबह के काम को भी शायद उन्होंने कुछ हद तक पहले ही निपटा लिया था? इरशाद, देखिए विशाल जी, आपका बिल्कुल सही सवाल है कि अगर हम 2019, 2014 या 2002 की बात करेंगे, लोगों के जहनों में एक दबाव जरूर था। यहाँ पे जो मिलिटेंसी पीक पे थी, तो जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ के जो लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक यहाँ कहने का सवाल है, लोगों का पहली बार इस तरह की वोटिंग हो रही है। लोग आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं और आप देख सकेंगे औरतें, चाहे बुजुर्ग हो या जवान औरतें हो या यहाँ के मिडिल एज की जो है, वो सारे यहाँ पे कतारों में खड़े हैं और सुबह से इंतजार कर रहे थे। और कई लोगों ने हमसे बात की, बोला कि हम 5:45 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं, जबकि 8 बजे यानी कि 7:30 से 8 बजे तक पोलिंग शुरू होनी थी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पहुंच के काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जमहूरियत, जश्न जमहूरियत वाकई ये मना रहे हैं, क्योंकि पहली बार इस तरह की वोटिंग खासकर जिला शोपियान में हो रही, चाहे वो इमाम साहब का इलाका हो, जैनपुरा का इलाका हो। ये जो पहले जो ये वची कांस्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, लेकिन अब जब डिलिमिटेशन के बाद इसको अब जो है दूसरा नाम दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग खुश नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। इनके दिलों में, इनके जहनों में यही एक सवाल है कि महंगाई को लेकर या बेरोजगारी को लेकर ये अपना वोट पॉल कर रहे हैं। जी इरशाद, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लगातार आप ये देख पा रहे हैं कि पोलिंग बूथ चाहे वो कोई सा भी हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ये नज़र आ रहा है कि बड़ी तादाद में लेडीज़ भी पहुंच रही हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं और यंग वोटर्स तो खैर पहुंच ही रहे हैं और वो पहुंचेंगे भी, थोड़ा उसमें ताख़ीर होती है उनके पहुंचने में, लेकिन एक अच्छी खबर। इरशाद, एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि क्या आप किसी तरह से कोई इसका असर देख पा रहे हैं कि 7 मई को वोटिंग होनी थी, 7 मई का डेट मौखर हो गया, 25 मई को वोटिंग हो रही है, क्या इसका किसी तरह से कोई असर पड़ा है वोटिंग पैटर्न पे, वोटर्स पे? जैसा कि पहले ही अपनी पार्टी जो अल्ताफ बुखारी है, अपने चेयरमैन, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, उसके साथ साथ रविंद्र रैना जो बीजेपी के सदर है, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि इसको मौखर किया जाएगा। लेकिन आज कल यानी कि जब यहाँ पे जो मौसम की खराबी हुई थी,